लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूँ, तू आ जा। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविज़न पे नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज़ पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे ही 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूँ राखी सावंत ना, कंट्रोवर्शियल गर्ल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिज़नेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिज़नेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ।
मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीज़ें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊँगी और मैं कंप्लेंट करूँगी हर चीज़। मैंने उर्फ़ी को तुरंत फ़ोन किया। उर्फ़ी रो के, उर्फ़ी मैं क्या करूँ? उर्फ़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फ़ी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूँ, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहाँ से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फ़ी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे। मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए। वो वहाँ बाई कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राज़ी हैं तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविज़न पे नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे। लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो।
मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से। हाँ, सब सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला हाँ ठीक है, कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है। क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले दो मौलाना जी, प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर दो गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती। कल बोला ना उसी से रिलेटेड। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो असली फिर नहीं होंगे फिर, हाँ वो नहीं पता है। क्योंकि नकली मौलाना, असली एक मौलाना दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था, देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं एक दो घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया या ये किया। बोलता है नहीं हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिज़नेस में, मुझे बिज़नेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं, तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोले आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया। आदिल को सब मालूम था, रोज़ हमारे 1 महीना रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ है। अरे छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई ज़िंदगी बचाएंगे, जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी, वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं,
सकता है? पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा उसके बाद ही हम बिग बॉस हाउस में गए थे। और बिग बॉस हाउस के पहले तो ये सारी चीजें उसको पता थी, और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं और राखी यूके में मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ। ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ है, राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए हैं। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई? क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश कुछ इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग कब में देश से, ठीक है। क्यों कट रहे हैं? नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं। ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको। वीडियो बहुत एक मिनट, आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट सेट, ठीक है। हाँ, बोलिए। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे, और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग, मीडिया लोग, आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे
नहीं, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया है। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया। जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा। क्या वीडियो फुटेज है? भाई देखो, अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं लीगल इस पर एक्शन। सब पूछिए, बहुत समय है। पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था, क्या आपने उन्हें वार्न किया था? ये बात सच है या नहीं? मैंने ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था। एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था। वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारे बीच। हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा। ये बंदा गालियां दे रहा था। स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच। उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है। अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है, क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं। और राखी, आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है। ठीक है, पहले ये ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है, लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो, लाइक तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, अब तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था। एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है, शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके सुन लो। ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है, तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है।
और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं मेरी है चैट कि मैं देखो। कोई मैनिपुलेटेड आंसर दूं, जो हूँ ब्लंट हूँ, मैं अगर गलती किया हूँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दे दो। लाइक राखी, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी, हाँ जी। राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इनका इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो वो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया, मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको, जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ। ये है राखी का चैट, ठीक है। पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का है। मार्च, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर, और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनो। ठीक है, कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है इसमें राखी बोली है। तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1 2 3 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज़ दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ,